नमस्कार साथियों। स्टडी विद तरुण चैनल पर मैं तरुण आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों के लिए जो भी हमारी 26 तारीख की पुरानी जो भी वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि 26 तारीख को हम क्या करेंगे। तो उसकी अपडेट देने के लिए इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को सारी जो भी 26 तारीख को जो भी घटना घटित हुई थी, तो सारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। तो वीडियो को लेट लाना इसलिए हो गया था कि मैं आप लोगों को क्रमवाही तरीके से सारी चीज़ें इसमें बता दूंगा कि कैसे हम वीडियो को इतना लेट क्यों लाए और इसके पीछे हमारी क्या वजह रही। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो एक-एक करके हम सारी चीज़ों को बात करते हैं। जिस दिन हमारा क्या नाम से 26 तारीख को हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी 26 तारीख की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हम 26 तारीख को जिस हिसाब से हमें टाइम स्लॉट अलॉट हुआ था, तो हम उस टाइम पर पहुंच गए थे वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा था कि मुख्यमंत्री जी रैलियों में प्रचार करने के लिए गए थे, उनके पास समय नहीं था, तो इसलिए वो हमको समय नहीं दे पाए। तो जो भी हम एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था यूपी के बच्चों के लिए, उन वो सारी जो भी आप लोगों की कौन-कौन सी वैकेंसी आगे आएँगी, उनके रिगार्डिंग सारी चीज़ें भी उस चीज़ में हम बच्चों से जानकारी यूपी के से लेके सारी जो भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे उसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, तो सारा कुछ हमने उनको वहाँ पे उनके ऑफ़िस में एक अधिकारी बैठते हैं, तो उनके पास वो फ़ाइल दे दी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी फ़ाइल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच जाएगी और जो भी आप लोगों की सारी प्रॉब्लम है, वो सारी वो देख लेंगे। तो ठीक है, तो फिर हमने सोचा चलो वो इलेक्शन का टाइम है तो बिज़ी होंगे। तो हमने उनसे पूछा था कि अगर कल फ्री हों तो हम सीएम साहब से एक बार डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, क्योंकि फ़ाइल तो उनके पास ऐसी काफ़ी सारी कंप्लेंट आती हैं। तो इस रिगार्डिंग सोच रहे थे हम भी कि हमारी जो भी ये फ़ाइल है वो डस्टबिन में ना चली जाए। तो उन्होंने कहा था कि चलो हम आप लोगों को कॉल कर देंगे। तो इसलिए हमने भी सोचा हम वापस घर जाएँ, तो मतलब हम तो यूपी में ही हम 1-2 दिन वहाँ पे रुके थे। तो मतलब 29 तारीख तक हमने उनके कॉल का वेट किया था। तो 27 तारीख को तो हमने कोई भी कॉल उनको नहीं किया था, हमने सोचा बिज़ी होंगे। तो 28 तारीख को हमने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपको जल्द ही हम बता देंगे, जैसे ही वो फ्री होंगे तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा, तो आप मिल सकते हो। तो हमने 28 तारीख को भी वेट किया और 29 तारीख को भी हमने वेट किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमसे मिलने के लिए समय नहीं है। तो हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, तो हम फिर वापस हमारे घर आ गए, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए कोई हम हमें पूरी उम्मीद थी कि मतलब 28 या फिर 29 तारीख को हमारी मीटिंग हो जाएगी, तो सारी चीज़ें हमारे फ़ेवर में जाएँगी। तो तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो अब मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए मैं जो भी अपडेट थी वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है कि जो भी आप लोगों की सारी समस्या थी ईडब्ल्यूएस की एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने पहुंचा दी है। अब वो भगवान भरोसे है कि वो फाइल उन तक पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी, या उस पे वो अमल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना समय हमारे पास था, तो 3-4 दिन हमने उसमें हमारे खर्च किए थे, आप सभी लोगों का भला हो सके। अब इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है कि हम 20-20, 25-25 दिन
वहीं पे ही रहें क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि और हम उनसे संपर्क में रहेंगे, कोई भी कॉल वगैरह आता है और उसके रिगार्डिंग भी हम पूछते रहेंगे कि हमारी उसका कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। बाकी अब आगे की जो भी हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सेंट्रल के लेवल पे ही हम इस मुद्दे को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से आगे। क्योंकि यूपी के लिए हम जितना कर सकते थे, हमने काफ़ी ज़्यादा हमारा एफ़र्ट दिया है, तो हम पीछे अभी भी नहीं हटेंगे। जिनसे मिलना होगा और मिलने के लिए एक बार फिर समय माँगेंगे और अपोज़िशन ऑफ लीडर से मिलने का इसमें कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा क्योंकि वो सीएम ही नहीं है, तो उनसे मिलने से क्या फ़ायदा? तो जिस हिसाब से यूपी में लहर चल रही है और वहाँ के लोगों से बात की है, तो मुख्यमंत्री तो वापस योगी आदित्यनाथ जी ही रिपीट हो रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों को अपने वोट का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हमें भी अब यूपी से कम ही उम्मीद लग रही है कि वो आप सभी लोगों को ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन देंगे। तो हम सोच रहे हैं इस मुद्दे को हम सेंट्रल लेवल पर ही सॉल्व करें क्योंकि जो मुद्दा सेंट्रल लेवल पे ही कानून के द्वारा रिजॉल्व हो जाएगा तो स्टेट में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम इतना समय इधर वेस्ट किए इससे अच्छा अगर हम हमारा समय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास और उधर ही अगर हम दिल्ली की तरफ स्विच करते तो शायद हमें और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद थी। तो एक हमारे पास थोड़ा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम रोड पे भी प्रोटेस्ट कर सकें जैसे कि किसानों ने अपने आंदोलन पे रोड पे प्रोटेस्ट करके और उसको सॉल्व भी किया था। लेकिन मैं भी समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल इसी में अपना समय व्यतीत करें क्योंकि एग्ज़ाम्स निकलते हैं और एज भी उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू रहता है। तो हम आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, जितना हो सकता है हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ हो सकता है जितने भी बड़े अधिकारी से हम संपर्क में आ सकते हैं उनके थ्रू हम हमारी बात को पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब हम इस मुद्दे को सेंट्रल लेवल पर ही अच्छे से फाइट करेंगे क्योंकि मेन जड़ सेंट्रल लेवल ही है। अगर वो मुद्दा वहीं से ही रिजॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे स्टेट में मिल जाएगा। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे मिल भी गया है, 4-5 स्टेट जिनका आप लोगों को पता भी है। उस चीज़ को रिपीट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यही स्ट्रैटेजी है और अभी 4-5 दिन तो हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद ही दिल्ली में किन से हम संपर्क करेंगे और किन से नहीं करेंगे, उसकी सारी जानकारी आप लोगों को मैं वीडियो के द्वारा देता रहूँगा। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे स्टडी विद तरुण चैनल से जोड़ें और उनको हमारी इस मुहिम के बारे में बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सवर्ण के बच्चे हैं वो हमारे साथ एकजुट होके रहें क्योंकि अगर हमें स्ट्रेंथ लेवल की दिल्ली में ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा समय तो नहीं लेकिन बच्चों से 5 या 10 दिन हम आप लोगों से मांगेंगे। तो कब कम से कम हमें 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को किसी के सामने रखो तो साथ में पीछे की तरफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस बात को आप लोगों को भली-भाँति समझना होगा क्योंकि जिस हिसाब से किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे गए थे, अगर वो किसान इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाते तो गवर्नमेंट पीछे नहीं होती। और ऐसा ही रेलवे के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा ट्विटर कैंपेन किए थे और सारे लोग सरकार से क्वेश्चन किए थे और मीडिया में भी ये चीज़ें आने लगी थी। तो एनटीपीसी के रिज़ल्ट की अपडेट भी आई और साथ में ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट भी मिली। तो आप सभी लोग समझ सकते हो बिना स्ट्रेंथ के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना स्ट्रेंथ के तो छोटी-छोटी सफलताएँ मिलती हैं जो किसी स्टेट में मिल जाता है, किसी में अटक जाता है। तो अगर सेंट्रल लेवल पर ही हम इस मुद्दे को रिज़ॉल्व करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार स्टूडेंटों को कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो हमारे पास होनी चाहिए कि हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो आप एक ही फ़ोन कॉल से 8 हज़ार से 10 हज़ार जो भी स्टूडेंट है उस जगह पर आ सकें क्योंकि सारा जो भी खर्चा है हम आपका उठाएंगे।
आप खर्चे की बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इस वीडियो में यही अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। चैनल पर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करने के साथ ही इस वीडियो को आप लोग इतने दूर तक पहुंचा दो कि जहां भी बड़े अधिकारी के पास ये वीडियो जाए तो उन्हें भी पता लगे कि वो कितना बड़ा वोट बैंक अपना लॉस कर रहे हैं। तो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, जिसके पास भी ये वीडियो जाए तो जो भी हमसे संपर्क करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स की वोट भी उधर की तरफ ही जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट अपडेट 4-5 दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग नए साल पर एन्जॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए।